नोक्ट्रिन के खात्मे के बाद चंद दिन तक जंगल पुरसुकून रहा। चांदनी अपनी जगह साबित रही पर सुकून। मगर फिर एक अजीब तब्दीली आई। चांद, जो पहले सुनहरी और चमकता हुआ लगता था, अब खामोश हो गया था। वो रोशन तो था, मगर उसकी रोशनी में एक गहरी खामोशी छपी थी। नम्रा ने कई रातें आसमान को देखते गुजार दी। आखिरकार उसने परेशानी से कहा, चांद को तुम्हारी रोशनी तो मिल गई है, लेकिन वो हमसे कुछ कहना चाह रहा है जो हम सुन नहीं पा रहे। इलीना ने चांद की तरफ देखा और पहली बार उसने महसूस किया जैसे चांद की रोशनी इसे अंदर की तरफ खींच रही हो। एक सर्द लहर उसके जिस्म में दौड़ी, एक इशारा, एक बुलावा। चांद मुझसे कुछ चाहता है, इलीना ने आहिस्ता से कहा। इस रात इलीना को एक ख्वाब आया, एक ऐसा ख्वाब जो हकीकत से ज्यादा हकीकी था। वो चांद के ऊपर खड़ी थी, इसके गिर्द सितारे घूम रहे थे और चांद के बीच में एक रोशनी का दरवाजा था। फिर एक आवाज गूंजी, वारिस रोशनी, दरवाजा खोलो। इलीना ने दरवाजे को छुआ और रोशनी एक धमाके की तरह उसके दिल में उतर गई। एक जलता हुआ दर्द, एक चमकती आग। वो हड़बड़ा कर जाग उठी। इसके सीने में मौजूद सुनहरी टुकड़ा अब गर्म नहीं बल्कि धड़क रहा था, जैसे जिंदा हो। नम्रा फौरन कमरे में आई और बोली, ये टुकड़ा तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारी असल है। तुम रोशनी की वारिस नहीं, खुद रोशनी का हिस्सा हो। इलीना कांप गई। क्या मैं इंसान भी हूं? नम्रा खामोश रही। अगली सुबह वो दोनों चांदनी जंगल के नीचे मौजूद कदीम गारों तक पहुंची। गार की दीवारों पर पुराने जमानों की परियों की तस्वीर बनी थी। इनमें एक तस्वीर ऐसी थी जो इलीना की तरह लगती थी, एक लड़की जिसकी हथेली में सुनहरी टुकड़ा चमक रहा था। इसके नीचे लिखा था, जब अंधेरा दुनिया को ढांप लेगा, सुनहरी दिल वाली वारिस पैदा होगी। वो ना इंसान होगी ना परी, बल्कि दोनों का संगम। इलीना के कदम डगमगा गए। नम्रा ने आहिस्तगी से कहा, इसका मतलब तुम्हारी माँ इंसान थी और तुम्हारे वालिद एक परी मुहाफिज थे। इलीना के आंसू बहने लगे। तो मैं दोनों दुनिया से हूं। नम्रा ने इसे गिले लगा लिया। इसीलिए चांद ने तुम्हें चाना है, इसीलिए तुम्हारी रोशनी इतनी ताकतवर है। जंगल की छत से सुनहरी चांदनी उतरकर उनके ऊपर ठहर गई, जैसे चांद ने भी इस सच्चाई को कबूल कर लिया हो। इसी लम्हे गार की दीवारें लरजने लगीं। नम्रा ने खौफ से कहा, ये नोक्ट्रिन नहीं, कोई और है। गार के दरवाजे पर सिया धुंध जमा होने लगी और धुंध ने एक औरत की शक्ल इख्तियार की। एक निकाब पोश औरत जिसकी आंखें नीले सायों की तरह गहरी थीं। इसने मुस्करा कर कहा, आखिरकार वारिस रोशनी जाग गई, अब खेल शुरू होगा। इलीना की आवाज लरज गई। तुम कौन हो? वो औरत आगे बढ़ी। इसके इर्द गिर्द साए पर फैला रहे थे। मैं लिकिसारा हूं, अंधेरे की मलिका। नोक्ट्रिन मेरा गुलाम था और तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया। इलीना ने टुकड़ा मजबूती से थामा। मैं अंधेरे को वापस नहीं आने दूंगी। लिकिसारा हंसी। अंधेरा कभी खत्म नहीं होता वारिस, वो सिर्फ शक्ल बदलता है और मैं आखिरी शक्ल हूं। गार की तमाम रोशनी बुझ गई। नम्रा चीखी, इलीना भागो। लिकिसारा ने हाथ उठाया और साए तेज नेजों की तरह इलीना की तरफ लपके। इसी लम्हे इलीना के अंदर मौजूद सुनहरी टुकड़ा पूरी दुनिया की रोशनी बन गया। इसके जिस्म से सुनहरी हल्का निकला जो हर तरफ फैल गया। सायों के नेज़े जलकर राख हो गए। लिकिसारा पीछे हट गई। ये कैसे मुमकिन है? ये रोशनी तो परी बादशाहों की भी नहीं थी। इलीना की आवाज बदल गई।
ایک طاقتور سنہری گونج، میں انسان بھی ہوں اور پری بھی، اسی لیے میری روشنی تمہارے اندھیرے کو جانتی بھی ہے اور جلا بھی سکتی ہے۔ لکسارا غصے سے چیخی، یہ جنگ ختم نہیں ہوئی وارث، میں واپس آؤں گی اور اس بار تمہیں لینے۔ اس کی دھند غائب ہو گئی۔ نمرا تھکی ہوئی مسکرائی، اب دشمن صرف ایک سایہ نہیں، پورے اندھیرے کی ملکہ ہے، اور تم اس دنیا کی آخری امید ہو۔ ایلینا نے چاند کو دیکھا۔ چاند اب پہلے سے زیادہ روشن تھا، بلکہ جیسے زندہ ہو۔ میں تیار ہوں، جو بھی آئے میں دونوں دنیا کو بچاؤں گی۔ چاند سے اترتی سنہری روشنی ایلینا کی ہتھیلی پر تاج کی طرح رک گئی۔ اس رات ایلینا صرف محافظ نہیں رہی، وہ روشنی کی ملکہ بننے کی پہلی سیڑھی پر کھڑی تھی، اور آگے اندھیرا پہلے سے زیادہ طاقتور ہونے والا تھا۔